मैं डॉक्टर उमेश पंत हूँ और मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। हुँ, मैं पिछले कुछ वर्षों से होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हुँ। आप सर एक साइक्लिस्ट भी हैं और आपने डायबिटीज़ को साइक्लिंग के माध्यम से हराया है और शुरुआत में छोटे लेवल से आपकी साइक्लिंग शुरू हुई और आज एक बहुत बड़े लेवल पे पहुँच चुकी है, डायबिटीज़ को भी आपने मात दी है। थोड़ा ये समझेंगे किस तरह से आपने डायबिटीज़ को हराया? देखिए डायबिटीज़ एक समझने की ज़रूरत है हमें कि वो है क्या? मुझे प्री डायबिटिक आ गई थी, तो मैंने जो है उसके बाद जो है काम करना शुरू किया उस पे और डायबिटीज़ पे काम करने के लिए मैंने जो है अपने आप को थोड़ा जीवन शैली में बदलाव, हालाँकि साइकिल मैं चलाता ही था। तो साइकिल की क्रियाएँ मैंने थोड़ा अलग-अलग तरीके से करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद जो है मेरे को लगा बहुत लाभ मिला और मैं लोगों को भी कहूँगा कि आप इससे रिवर्स हो सकते हैं। यदि आप प्री डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ में हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा साइकिल चलने से। हुँ, थोड़ा समझेंगे कौन से ईयर, कौन से महीने की बात है जब आप प्री डायबिट डिटेक्ट हुए थे? कैसे आपको पता चला था? देखिए 2025 नवंबर में के आसपास मुझे HbA1c जो है मेरा 7 के आसपास चला गया था। तो फिर मुझे लगा थोड़ा दिक्कतें भी शुरू हो गई थी। तो मैंने जो है अपने ऊपर काम करना शुरू किया और थोड़ा-सा मैंने देखा मेरा फैट भी बढ़ रहा है, 20 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने फिर थोड़ा दोबारा से जो है साइकिल पे काम करना शुरू किया। हुँ, तो शुरुआत में किस तरह से आपने साइक्लिंग की? क्या स्ट्रेस भी आ गई थी डायबिटीज़ के साथ? हाँ, डायबिटीज़ के साथ में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेस यदि आप कंट्रोल कर लें, जीवनशैली कंट्रोल कर लें, तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं, प्री डायबिटीज़ से बच सकते हैं। तो उस समय जीवनशैली थोड़ा खराब हो गई थी, प्रॉपर साइक्लिंग नहीं हो रही थी, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हर वक़्त आप मोटिवेट नहीं हो सकते हर चीज़ों को लेके। तो वापस फिर मैं वैसे तो रोज़ 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, अपने घरेलू कार्य भी साइकिल से ही करता हूँ। और उस वक़्त मेरी जो एक वीकली एक्टिविटी थी, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। जैसे मैं साप्ताहिक मेरी एक पैदल यात्रा रहती है, तो पैडलिंग करता हूँ जिसमें मैं 50 से 60 किलोमीटर चलाता हूँ, वीक में 1 बार और रोज़ मेरा 10 से 12 किलोमीटर का रहता है, जिसमें दूध लाना है, सब्ज़ी लानी है, घरेलू आइटम है, दिनचर्या के जो कार्यक्रम है, वो सब मैं साइकिल से करता हूँ। तो बीच उस 4, 5, 6 महीने में मैं कुछ कर नहीं पाया। जीवनशैली खराब हो गई, लाइफ़स्टाइल बिगड़ गया। तो किसी को भी आ सकता है, मतलब आप सर लेकिन घबराना नहीं है। आप डॉक्टर के पास भी जा सकते थे, लेकिन आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? कहाँ से आपके मन में विचार आया कि मैं साइक्लिंग से ये चीज़ ठीक कर सकता हूँ? देखिए, जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स देखी और मैंने देखा कि अभी मैं प्री डायबिटिक पे हूँ, तो मुझे दवाइयों की अभी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं जीवनशैली ठीक कर लूँ, समय पे सो जाऊँ, समय पे खाऊँ, खान-पान में ठीक व्यवहार रखूँ अपने और प्रॉपर सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज़। डायबिटीज़ एक चीज़ से ही भागती है, चलने से। वो घबराती है। डायबिटीज़ जो व्यक्ति चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, डायबिटीज़ कोसों दूर चली जाएगी। तो जब आपको पता चला तो आपने किस तरह से अपनी साइकिल की एक्टिविटीज़ शुरू की? मैंने क्या वही कुछ जैसे रहा? मैं पुरानी शैली में रहता था, पिछले 6-8 महीने से मैंने बिल्कुल नहीं चला रहा था। बस ये है कि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलाया, लेकिन जो वीकली एक्टिविटी है, जो जो जिसे मैं पैशनेट होके करता था, वो नहीं कर पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपने वीकली एक्टिविटी शुरू की। आज भी जैसे मैं एक ट्रिप करके आया हूँ, इंडिया गेट का ट्रिप करके आया हूँ और उसमें आज हमने 70-72 किलोमीटर साइकिल चलाई है। मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे। मैं निकला 6 बजे निकला और दिन तक में जो है 10 बजे तक वापस आ गया। तो सर जब डायबिटीज़ आपकी डायरेक्ट डिटेक्ट हुई तो कितने महीने आपको लगे उसको रिवर्स करने में, प्री डायबिटिक से नॉर्मल होने मुझे में? 2 से ढाई महीने लगे, इससे ज़्यादा मुझे लगे नहीं। हाँ, अगर आप उसमें 1 दिन जाएँगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तो आपको और टाइम लग सकता है। बल्कि आपकी प्री डायबिटीज़ जो है टाइप 2 में ना कन्वर्ट हो जाए, इसलिए रोज़ आपको जीवन शैली अपनानी है और सही समय पे खाना है। स्ट्रेस कम कर सबसे ज़रूरी बात है कि आपको एक तो मोटापे पे कंट्रोल करना है और स्ट्रेस बिल्कुल कम करना है। जब डायबिटीज़ का पता चला होगा आपको तो आप भी चिंतित हुए होंगे, प्री बिल्कुल, डायबिटिक हाँ, होने का, बिल्कुल। परिवार वाले भी चिंतित हुए होंगे, तो क्या स्ट्रेस बढ़ी तो डायबिटीज़ बढ़ने का ऐसे में खतरा भी बढ़ गया होगा और? हाँ, बिल्कुल। देखिए चिंता करिए लेकिन चिंता को ना आप उसे कन्वर्ट ना कर दें बीमारी में। स्ट्रेस कन्वर्ट ना हो आपकी डिजीज़ में, तो उसके लिए उस पे काम करना है। आ गई तो कोई बात नहीं, उससे लड़ेंगे, धैर्य रखना है, सहनशीलता रखनी है, संयम रखना है। वो सब चीज़ें मैंने की। तो क्या शेड्यूल आपने बनाया था जब प्री डायबिटिक आपको पता चला आप हैं? मैंने देखिए रोज़ एक तो साइक्लिंग नहीं छोड़ी। एक हुँ,
क्या साइकिलिंग का शेड्यूल रहता था? शेड्यूल जैसे मैं मॉर्निंग में, या तो मैं मॉर्निंग में सुबह चला जाता था, सुबह आपने 1-1.5 घंटा 40-45 मिनट साइकिलिंग की, 12-15-20 मिनट साइकिलिंग, लेकिन वो डेली करना है, रोज कितने कर। किलोमीटर होती थी? लगभग मेरा 20 से 25 किलोमीटर तो रहता ही था, और अदरवाइज मैं वीक में हुई, मैंने आपको बताया 50 से 60 किलोमीटर है। तो क्या आपको डर था कि अगर मैंने साइकिलिंग छोड़ दी तो दोबारा से प्री डायबिटिक हो सकता हूँ, इसलिए आपने कंटिन्यू रखा उसे? हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी चीज को, अगर आपको छू रही है और आप उसे अगर सही से ध्यान नहीं रखेंगे तो वापस भी आ सकती है वो। तो अब आपकी क्या डायबिटिक की कंडीशन है? अब मैं बिल्कुल नॉर्मल है स्थिति, आप बिल्कुल ठीक है। वो एक था जीवन शैली खराब थी तो आ गई था, मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाता हूँ डायबिटीज के लिए। लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो प्री डायबिटिक स्टेज में है? मैं यही कहूँगा सबसे कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पहला सुख निरोगी काया जो मंत्र है, उसको आप अपनाएं। साइकिल को एक औषधि के रूप में लें। मैं तो साइकिल को एक औषधि के रूप में ही लेता हूँ। हर घर में एक साइकिल होनी चाहिए, ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आपको जो है अपने ऊपर काम करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका जब लोगों को पता चला होगा कैसे आपने प्री डायबिटिक को चुनौती दी और अपने आप को ठीक किया, तो क्या और लोग भी इससे प्रेरित होते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा जो कुछ लोग हैं जो है बड़े खुश होते हैं इन सब चीज़ों को देख के, और हम लोगों का पूरा ग्रुप है, हम लोग काम करते हैं इस पे। कुछ बच्चे हैं, मैं एक वैदिकशाला भी चलाता हूँ, हम लोग एक संस्था है हमारी, उसके अंदर भी हम बच्चों को योग, ध्यान, मेडिटेशन के बारे में भी बताते हैं। वहाँ साइकिलिंग का हर साल में 2 या 3 इवेंट हम करते हैं। अभी हमने पीछे 26 जनवरी 25 जनवरी को किया, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। फिर अब हम आने वाले जून में करेंगे एक इवेंट, फिर उसके बाद हम जो है 15 अगस्त को करेंगे। तो साल में 2-3 इवेंट हमारे साइकिल के बच्चों के साथ रहते हैं, जिसमें 25-30 बच्चे, 40-50 बच्चे जुड़ते हैं हमारे साथ में। ये तो बच्चों को हो गया, तो उसके साथ में बच्चों के अभिभावक भी जुड़ते हैं, तो हमारा ये सब रहता है।